#4 दरार के पार। हाथ में हाथ डाले सैम और आना कंपाउंड में धीरे धीरे टहल रहे थे। ठंडी हवा उनके बालों को सहला रही थी और शाम की नमी भरी शांति को वो पूरे दिल से महसूस कर रहे थे। तभी अचानक शोरगुल, चीखें और दौड़ते कदमों की आवाज ने इस सुकून को तोड़ दिया। सैम और आना उत्सुकता में उस ओर चल दिए जहां से आवाजें आ रही थीं। कुछ ही पलों में वे बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंच गए जहां एक जोरदार मुकाबला चल रहा था। मैदान के बीचों बीच हीरा थी, एक आत्मविश्वासी किशोरी जो पूरे कोर्ट में अपनी टीम का दबाव बनाकर खेल रही थी। दूसरी ओर विरोधी टीम का कप्तान राजवीर भी उतनी ही तीव्रता से उसका मुकाबला कर रहा था। दोनों की टक्कर से कोर्ट पर तनाव की लहर दौड़ गई थी। राजवीर ने अचानक जमीन से उछाल लिया। उसका इरादा एक शानदार स्लैम डंक करने का था जिससे खेल का रुख पलट सकता था। लेकिन ईरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। वह भी उछली और हवा में ही राजवीर को टक्कर देते हुए एक जोरदार स्वाइप से गेंद को बाहर की ओर फेंक दिया। अब वो गेंद एक बेकाबू मिसाइल की तरह साइडलाइन की ओर जा रही थी। सैम के पास संभलने का वक्त नहीं था। गेंद सीधा उसके चेहरे पर आ लगी। चश्मा उड़कर जमीन से टकराया और चर्रा की आवाज के साथ टुकड़ों में बिखर गया। पापा पापा पापा। आना चिल्लाई। उसकी आंखें डर और चिंता से फटी की फटी रह गईं। सैम झुककर टूटी हुई ऐनक के टुकड़े उठाने लगा। दरारों से भरी उन लेंसों के पार दुनिया एक बिखरे हुए चित्र की तरह लग रही थी, रंग बिरंगे टुकड़े जैसे असली और सपने के बीच की कोई छवि हो। उसी टेढ़े मेढ़े दृश्य में उसे ईरा दिखी जो कोर्ट के किनारे खड़ी माफी मांगती नजर आ रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी। ईरा ने आवाज लगाई। उसकी आवाज में चिंता भी थी और गेंद मांगने की हड़बड़ी भी। सैम ने दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। उसके चेहरे का दर्द अब एक हल्की सी टीस में बदल चुका था और उसके अंदर अचानक से एक पुराना जोश जाग उठा था, मानो उसके स्कूल के बास्केटबॉल दिनों की कोई याद लौट आई हो। देखो आना, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। आना की आंखों में उत्साह चमकने लगा। सैम ने गहरी सांस ली, घुटनों को मोड़ा और एक लयबद्ध छलांग में गेंद को उछाल दिया। गेंद हवा में एक सुंदर वक्र बनाते हुए आसमान चीरती गई और सीधा जाकर बास्केट में समा गई, बिना एक भी गलती के। पूरे मैदान में एक पल को सन्नाटा छा गया। हर आंख बस गेंद को देख रही थी। फिर बास्केट की नेट से गेंद के टकराने की आवाज आई और उसी के साथ तालियों की गूंज। हर कोई चकित था। ईरा की टीम खेल भूलकर बस देखती रह गई। राजवीर तक ने सर हिलाकर उसकी तारीफ की। पापू, आपने तो कमाल कर दिया। आना खुशी से चिल्लाई। उसका चेहरा गर्व से चमक उठा। सैम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसके बालों को प्यार से सहलाया। थोड़ी बहुत पुरानी प्रैक्टिस काम आ ही गई, उसने हंसते हुए कहा। अभी वो और कुछ कहता कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। ईरा खड़ी थी, सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में चमक थी और गालों पर हल्की लाली। वो शॉट सच में गजब था, उसने कहा। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ और उत्साह था। ईरा ने हाथ आगे बढ़ाया हाई फाइव के लिए। सैम ने बिना झिझक जवाब दिया। जैसे ही उनके हाथ आपस में टकराए, एक अदृश्य सी चिंगारी उनके भावों को पल भर के लिए बदल गई।